हम मंदिर की एक ईंट नहीं हिलने देंगे। प्रशासन को, सरकार को हमारी चेतावनी है। हमने अब तक उनसे गुहार लगाई है, हाथ जोड़ के निवेदन किया है। अगर अब चेतावनी देने की बात है तो चेतावनी भी देते हैं, हमें कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, हम मंदिर की एक भी ईंट हिलने नहीं देंगे। ये तो सरकारी काम में बाधा हो जाएगी ना फिर। कोई हम सरकारी काम बाधा नहीं डाल रहे हैं। ये देश और प्रदेश हमारा भी है, हम यहाँ के मूल निवासी हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारा शहर सुंदर बने, लेकिन सिर्फ हमारी लाशों पे बनेगा ये हमें कतई मंजूर नहीं है। सामने जगह है ना सरकारी, इन दबंग लोगों ने, ऊंची जाति के लोगों ने कब्जा की हुई है, क्यों नहीं तोड़ती सरकार वहाँ से? या औरों की दुकानें और बाजार बचाने के लिए, जमीनें बचाने के लिए उन्होंने पुल बनाए हैं, यहाँ बना देना, कौन मना करता है? या फिर दलित समाज के लोगों की भावनाओं के खिलवाड़ करके उनके महापुरुषों और संतों की जमीनों को हड़प के ही आपका होगा। और फिर हमने किसी सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं किया हुआ है। ये 200 साल पुराना चंवर कुटी के नाम से प्रशासनिक कागजों में भी दस्तावेज हैं इस जमीन के। निशानदेही तो हो चुकी है। कब सर निशानदेहियां तो बस सोमवार के बाद सर एक आदेश करेंगे और यहाँ सड़कें पूरी भरी हुई नजर आएंगी आपको। और साथियों नमस्कार, जय भीम, जय गुरु रविदास। मैं इस वक्त फरीदाबाद के खेड़ी पुल पर स्थित संत श्रोमणी गुरु रविदास घर पर मौजूद हूँ। आपने पिछली वीडियो में देखा कि हमने इससे जुड़ा हुआ सारा इतिहास आपको बताया था और जो उसकी देख रेख में गुरु हैं यहाँ पर, उनसे भी बात की थी। और जो टीम, जो समिति सरकार से इसको बचाने की यहाँ पे बात कर रही है, उनसे भी हमने बात की थी। लेकिन ये जो पूरा मामला है, ये एक दलित समाज की आस्था से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ सभी तरह के लोगों का आना जो है वो शुरू हो गया है। तब से ये मालूम पड़ा है कि मंदिर गुरु घर को हटाने का अल्टीमेटम फाइनली दे दिया गया है। हालांकि ये बात पहले 2-3 महीने से लगातार चर्चा में थी, लेकिन अब फाइनली जो नेशनल हाईवे के लोग हैं उन्होंने मंदिर के अंदर घुस के निशान लगाने शुरू कर दिए हैं। तो आज यहाँ भीम आर्मी के लोग भी पहुँचे हैं, जो गुरुजी हैं उनसे भी उनकी बातचीत हुई है। तो अब बात करेंगे हम उनसे कि अब भीम आर्मी की अपनी क्या रणनीति होगी इस फरीदाबाद के गुरु घर को बचाने में। तो इस वक्त हरियाणा से प्रदेश उपाध्यक्ष माननीय विजय किशन जी मेरे साथ में मौजूद हैं। हम बात करेंगे उनसे कि इस मंदिर को बचाने के लिए, गुरु घर को बचाने के लिए उनकी अपनी रणनीति क्या होगी। जी सर बताइए। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आप समय समय पर बहुजन समाज के लोगों पर हो रहे अत्याचार के लिए आवाज़ उठाते हैं। तो सर रणनीति क्या होगी, हम तो देख रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर और देश के अंदर जितना दलित समाज की भावनाओं के साथ खिलवाड़ की जा रही है, शायद कहीं नहीं की जा रही है। आप देखें तो फरीदाबाद में मैं आपको हाल ही में 3 मामले बताता हूँ। जहाँ हम खड़े हैं, ये हमारा 200 वर्ष से अधिक का पुराना प्राचीन मंदिर है, गुरु रविदास मंदिर। यहाँ पर हमारे संत महात्माओं ने आज से 100 साल पहले अंदर समाधियाँ बनी हुई हैं, जीवित समाधियाँ ली हुई हैं उन्होंने। और आज सरकार निशान लगा रही है कि हम इसे तोड़ेंगे यहाँ से, जबकि आप इसके सामने देखें तो सरकारी ज़मीन पर कब्जा है। ये सारी जो मार्केट है, ये मंदिर देख रहे हैं, ये सरकारी ज़मीन है। ये सड़क को उस तरफ भी हटा सकते हैं, बस 15-20 फीट की बात है, 15 फीट उधर लेके जा सकते हैं। आगे जाएंगे तो उधर पुल बने हुए हैं जगह जगह, जहाँ इनके समाज के जो मंत्री हैं यहाँ पर, स्थानीय मंत्री, केंद्रीय मंत्री जो हैं, उनके लोगों के अपने गाँव हैं, बड़ौली है और 1-2 गांव और हैं, उनकी अपनी ज़मीनें हैं। वो लोग मुआवजा उठा चुके हैं नहर विभाग से। उन लोगों ने मार्केट बनाई, उस मार्केट को बचाने के लिए वहाँ पुल बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पुल नहीं बनेगा। दूसरा मामला साथ में ही यहाँ उल्ट फरीदाबाद में नहर पार एक कॉलोनी है हनुमान नगर, वहाँ अम्बेडकर पार्क के नाम से सरकार ने, प्रशासन ने जगह दी हुई है। वहाँ पे कुछ दबंग लोगों ने सब्जी मंडी लगा करके और दबंगई से ज़मीन कब्जा रखी है, ज़मीन खाली करने के लिए वो राजी नहीं है। तीसरा मामला, फरीदाबाद में शहर में इकलौता चौक है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पे, आज उसकी दुर्दशा देखिए, 2 साल हो गए हैं। हार्डवेयर चौक जिसे लोग जानते हैं, अम्बेडकर चौक है एक्चुअल में तो, लेकिन हमारे भी लोगों ने हार्डवेयर चौक कहते हैं। उस हार्डवेयर चौक का नाम तक शहीदी चौक करके कुछ नेट पे आ रहा है। अभी कुछ दिन पहले भी हमने आवाज़ उठाई थी, आज सुनने में आ रहा है कि वहाँ काम शुरू कर दिया गया है, लेकिन जाके देखेंगे मौके और हालात पे। आज हम जाएंगे जरूर वहाँ पर, वहाँ भी देखेंगे क्या हालात हैं। तो यहाँ जहाँ इस मंदिर की बात है, हम मंदिर की एक ईंट नहीं हिलने देंगे। प्रशासन को, सरकार को हमारी चेतावनी है। हमने अब तक उनसे गुहार लगाई है, हाथ जोड़ के निवेदन किया है। अगर अब चेतावनी देने की बात है तो चेतावनी भी देते हैं, हमें कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, हम मंदिर की एक भी ईंट हिलने नहीं देंगे। लेकिन देखिए, देश हित में जो कार्य निर्माण हो रहा है वो कुछ गलत तो है नहीं। अगर इसको बाईपास, जो फरीदाबाद का बाईपास है, इसे नेशनल हाईवे में तब्दील किया जा रहा है, बॉम्बे टू दिल्ली, ऐसा सुनने में आया है। तो ये अगर आप किसी तरह का रोड़ा डालेंगे, कुछ अगर उपद्रव वाली बात भी हो जाती है, तो ये तो सरकारी काम में बाधा हो जाएगी ना फिर।
कोई हम सरकारी काम बाधा नहीं डाल रहे। ये देश और प्रदेश हमारा भी है। हम यहाँ के मूल निवासी हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारा शहर सुंदर बने। लेकिन सिर्फ़ हमारी लाशों पे बनेगा, ये हमें कतई मंज़ूर नहीं है। सामने जगह है ना सरकारी, इन दबंग लोगों ने, ऊँची जाति के लोगों ने कब्ज़ा की हुई है, क्यों नहीं तोड़ती सरकार वहाँ से? मूव कर दे ना हल्का-सा। या औरों की दुकानें और बाज़ार बचाने के लिए, ज़मीनें बचाने के लिए उन्होंने पुल बनाए हैं, यहाँ बना देना, कौन मना करता है? या फिर दलित समाज के लोगों की भावनाओं की खिलवाड़ करके उनके महापुरुषों और संतों की ज़मीनों को हड़प के ही आपका होगा। और फिर हमने किसी सरकारी ज़मीन पे कब्ज़ा नहीं किया हुआ है। ये 200 साल पुराना चमर कुटी के नाम से प्रशासनिक कागज़ों में भी दस्तावेज़ हैं इस ज़मीन के। और जितनी ज़मीन हमारी दस्तावेज़ों में है, उससे भी कम ज़मीन पे हमारा कब्ज़ा है। उससे पहले लोग छीन चुके हैं हमसे, और कितनी ज़मीन छीनेंगे? हम रोड़ा बिल्कुल नहीं अटका रहे हैं। जानबूझ के प्रशासन और कुछ यहाँ के राजनेता इस मामले को राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहते हैं, दलितों के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। मेरा उनसे निवेदन है और चेतावनी भी है कि इसको ध्यान में रख करके, इनकी भावनाओं को, हमारी भावनाओं को ध्यान में रख करके इस सड़क को या तो उस तरफ मूव करें या यहाँ से पुल का निर्माण करें। क्या रास्ता निकलता है? अगर इसके ऊपर फ्लाईओवर बन सकता है, तो सारा मामला तो हल हो गया, अगर बन जाता है। जी हाँ, अगर यहाँ पर पुल बनाते हैं, आगे भी आप पुल बना रहे हैं, यहाँ भी बना दीजिए, 2 महीने लेट हो जाएगा। दिल्ली से लेकर के बड़ौदा और बॉम्बे बॉम्बे तक ये बन रहा है हाईवे। तो अगर यहाँ पे अगर ये 500 मीटर का काम थोड़ा-सा लेट भी हो जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा देरी हो जाएगी। और सरकार चाहे तो चुटकियों में हो सकता है साहब। चुटकियों में समस्या हल हो सकती है, कोई लंबा-चौड़ा मामला नहीं है। लेकिन सोचने वाली बात ये है ना कि सबके संज्ञान में तो ये मामला है ही है। उसके बाद ये एक बार मैं कहूँगा कैमरामैन से, ये दिखाएँ निशान, यहाँ पर जो नेशनल हाईवे के लोग हैं, निशानदेही कर चुके हैं और इसके आगे भी जो है वो 3 माफ़ कीजिएगा 2 पिलर वहाँ पर लगे हुए हैं। वो भी हमने वीडियो में रिकॉर्ड किए हुए हैं। तो फाइनली अल्टीमेटम तो है उसको तोड़ने का। तो एक दूसरी टीम है वो लगातार सरकार से बात भी कर रही है कि इसमें कुछ जो है बचाव किया जाए, मंदिर को बचाया जाए, और आश्वासन भी दिया गया है कि ठीक है, आपके मंदिर को कुछ भी नहीं होगा। एक बात इसमें ये भी है कि अगर मंदिर की ये ज़मीन जाती है, इसके बाद सर यहाँ पर एक हाई टेंशन लाइन भी है। मैं कहूँगा कैमरामैन से एक बार उसको दिखा दें। हालाँकि हमने वो पीछे भी दिखाई थी, एक बार दिखा देते हैं। इसको बहुत सारा एरिया चाहिए। अगर ये आपकी ज़मीन यहाँ तक जाती है, उसके बाद जो है ये हाई टेंशन लाइन यहाँ पर अगर शिफ्ट होती है, तो ये तो पूरा मंदिर वैसे भी चला गया। तो लड़ाई बहुत लंबी होगी सर। सर, हम लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। सरकार चाहे तो ये लड़ाई ही ना बने। अगर सरकार की मंशा, नीयत और नीति, अगर जब नीयत ठीक हो तो नीति भी अच्छी बनती है। लेकिन हमें लगता है कि सरकार के और प्रशासनिक अधिकारी को और नेताओं की खास तौर पे, यहाँ के स्थानीय नेताओं की नीयत में फ़र्क है। वो सोच रहे हैं कि कमज़ोर और दलित समाज की ज़मीन है, ले लो इनसे। ये इतनी आसानी से नहीं देंगे हम, क्योंकि आज आपकी बिल्कुल बात ठीक है। आज ये मंदिर की इतनी जगह माँग रहे हैं रोड के लिए, कल को ये हाई टेंशन वो हमारे ऊपर, मंदिर के ऊपर लगाएँगे, फिर ये वो ज़मीन माँगेंगे और हम नहीं देंगे। आपके पास बहुत सारी ज़मीन है, हम कोई बाधा भी नहीं डाल रहे हैं, लेकिन हम अपने महापुरुषों के अस्तित्व के आँच नहीं आने देंगे किसी भी कीमत पर। मतलब किस तरह का कोई प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे, क्या मतलब क्या चाहती है भीम हाँ। आर्मी? इसको बचाने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो मैं उन लोगों से भी अपील करूँगा जो इस मौजूदा सरकार में पदाधिकारी बने हुए हैं, और वो बहुजन समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, कि वो अगर चाहें तो सरकार के साथ बैठकर, जैसे उनको दिन-रात मंत्रियों के साथ बैठना-उठना है, उनके साथ बैठकर इस बात को निपटाएँ। अगर वो नहीं निपटाते हैं, तो छोड़ दें। ऐसे संगठनों में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, जहाँ तुम्हें मान-सम्मान भी नहीं मिल सकता, तुम अपने समाज के लिए आवाज़ भी नहीं उठा सकते, ऐसे संगठन में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी रही बात भीम आर्मी की, भीम आर्मी की सत्ता में तो हिस्सेदारी है नहीं है। तो जब हम सत्ता में नहीं है, तो संसद में भी नहीं है, तो हमारा सड़क पे अधिकार है और ये लड़ाई हम सड़कों पे लड़ेंगे, और उसके लिए कितनी भी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी, हम पीछे नहीं हटेंगे। तो निशानदेही तो हो चुकी है, कब? सर, निशानदेहियाँ तो बस सोमवार के बाद। सर, एक आदेश करेंगे और यहाँ सड़कें पूरी भरी हुई नज़र आएँगी आपको। तो ये भीम आर्मी फरीदाबाद की टीम थी। हरियाणा प्रदेश उपाध्यक्ष विजय किशन जी थे हमारे साथ इस बातचीत में शामिल, और उनका यही कहना है कि यदि इस पर जो टीम बात कर रही है सरकार के नुमाइंदों से, वो इस पर एक हल निकाले और पुल ही इसका हल है। क्योंकि देश हित में कार्य हो रहा है, नेशनल हाईवे यहाँ पर बनाया जा रहा है, उसमें भीम आर्मी भी नहीं चाहती है कि किसी भी तरह का रोड़ा वो डालें। वो चाहते हैं कि सरकार के साथ जो टीम बात कर रही है, बात करके इसका हल निकाला जाए। अगर हल नहीं निकलता है, तो फिर वो कहीं न कहीं सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएँगे। तो ये ख़ास रिपोर्ट थी फरीदाबाद के खेड़ी पुल गुरु रविदास मंदिर से।